वेलकम गाइस। तो कल हम लोग लेक्चर 7 किया था, तो उसको दो पार्ट में करना पड़ा क्योंकि बीच में अचानक से वो हो गया था। ये पता नहीं, ये लैपटॉप कुछ अचानक अजीब से बिहेव करना शुरू कर, अचानक बंद हो गया। तो इसलिए दो पार्ट में लाया था, आप लोग देख लेना। 7.1 एंड 7.2 बोल के लाया। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करेगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक करेगा। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू पट्टचित्र पेंटिंग। ठीक है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना कि इतना तकलीफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा होगा। आप लोग को अचानक पूछने से ये पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेट में पट्टचित्र होता है, तो आपको याद रहना कि ये ओडिशा का है। ठीक है, ओडिशा का। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा, ये राइट है। ठीक है, द पेंटिंग इज डन ऑन ए क्लॉथ कोटेड विथ सॉफ्ट क्ले, ये भी राइट है। लेकिन इतना तकलीफ आप लोग को नहीं आएगा होगा, फिर भी थोड़ा आ भी सकता अचानक ना, तो इसलिए थोड़ा देख लो। इट इन्वॉल्व्स रिच यूज ऑफ आर्टिफिशियल कलर विथ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन यूज ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स। नहीं, फ्लेक्सिबल नहीं होता। ठीक है, उतना सारा कलर यूज नहीं होता है, बहुत एक दो कलर ही यूज होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, आपको ये पता होना है। ठीक है ना, इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसका जो कलर्स एंड पैटर्न्स होता है ना, बहुत रिजिड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 एंड 2 बी। क्वेश्चन नंबर 77, द टर्म DEEP, डीप सी, CEE, सीन रिसेंटली इन न्यूज़, तो ये क्या से रिलेटेड है पूछ रहा। तो आपको ये पता हो ना, देखो DEEP, CEE, इसका फुल फॉर्म अचानक पूछ देगा एग्जाम में। ठीक है, क्या है बोल के, तो आप लोग लिख सकता है डीप लर्निंग। ठीक है, डीप लर्निंग फॉर गैलेक्सी, थोड़ा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इधर में GV कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग ये याद रखना है कि ये ऐसा ही है। ठीक है, आजकल ऐसा टाइप वाला बहुत आ रहा है। ये इसको क्या बोलता है, एक्रोनिम्स। ठीक है, ये डीप लर्निंग फॉर गैलेक्सी क्लस्टर एक्सट्रैक्शन एंड इवोल्यूशन, CEE जो मिल रहा है, क्लस्टर एक्सट्रैक्शन एंड इवोल्यूशन, ये क्या के लिए बना है? ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, जो गैलेक्सी क्लस्टर को ढूंढेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि ये गैलेक्सी क्लस्टर, ये क्या बोलते हैं, गैलेक्सी क्लस्टर, ये जो है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्ट्रेटोस्फीयर हैज़ ए हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस देन ट्रोपोस्फीयर। आपको ये पता होगा, ये अगर मेरा ये लैंड है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ में जो इसका ऊपर में एटमॉस्फेयर शुरू हो जाता है ना, तो ये ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेजोस्फियर है, फिर आयोनोस्फियर है, फिर एक्सोस्फियर है। ये आपको पता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्या लिखा है, द स्ट्रेटोस्फियर हैज़ हायर ग्रीन हाउस गैस देन ट्रोपोस्फियर बोल रहा है, ये गलत। ठीक है, यहीं में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस, तो ये रॉन्ग हो गया। ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस होता है, ये आपको याद रहना है, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, अनलाइक द ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर एक्सपीरियंसेस हायर टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। अच्छा, एक चीज़ तो हम लोग को ये पता होना है। ठीक है, ये पता है, होता ही होगा आप लोगों को, अगर आप लोग ये जियोग्राफी अच्छा से पढ़ा है। स्पेशली ये फिजिकल जियोग्राफी ना बहुत कंसेप्चुअल है। हाँ, उसमें अगर आप जस्ट रीडिंग मार के गए तो आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, देखो जितना ऊपर जाता है ना ट्रोपोस्फियर में, जितना ऊपर जाता है उतना ही क्या होता है, टेम्परेचर कम होते ही जाता है।
ट्रोपोस्फियर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या है कि जितना ऊपर जाता है टेम्परेचर उल्टा इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, अनलाइक ट्रोपोस्फियर द स्ट्रेटोस्फियर एक्सपीरियंसेस हायर टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो ये राइट है, ये राइट है ना। तो क्या हो गया, आंसर बी हो गया। ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर को बोल रहा है। देखो, चेक डैम्स, डैम बना के पानी को रोक के क्या कर सकता है, वो पानी क्या हो जाएगा, अब पानी को रोक के रखा है तो क्या होगा, अगर ऐसे पानी को रोक के रखा है तो पानी तो फिर नीचे जाएगा ना, ग्राउंड का अंदर में चला जाएगा ना, तो नीचे में जो ग्राउंड वाटर है तो उसमें चला जाएगा, तो ये क्या हो, रिचार्ज हो जाएगा ना। तो ये ठीक है। परकोलेशन टैंक भी सेम है, टैंकी बनाता है, ठीक है, टैंकी बनाता है, इसके बाद पानी इधर में जमा करता है, फिर पानी नीचे जाता है, तो ये भी राइट है। सब स्ट्राटा डाइक्स इधर में डाइक्स मतलब ये कि मैंने एक वाल टाइप का बनाता है, ठीक है, वाल टाइप का बनाता है ये पानी वानी रोकने के लिए। तो वाल टाइप का ऐसे बनाएगा, यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाल बनाया, तो ये वाल बनाया है तो यहाँ पे पानी रुक गया, तो ये यहाँ से परकोलेट होगा, ठीक है। इसके बाद मेरा ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे। गली प्लग्स क्या चीज़ है फिर सुनो। अच्छा, गली क्या है, GULLY गली क्या है, गली बॉय वाला गली नहीं है, ये क्या है, देखो आप लोग ये जब इधर गया होगा ना, क्या बोलते हैं, जब करसिंग साहब से बंदरदुआ जा रहा होगा, उधर में रास्ता में ये काट के बनाया, तो इसको तो ये काट के बनाया, तो ये जगह जो ऐसा हो गया, तो और ये जो रोड है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखा होगा ये पानी जाके ऐसे वो किया, ऐसा गड्ढा बनाया, आप देखा होगा, ठीक है। तो ये तो छोटा वाला गड्ढा है, इसलिए इसको गली नहीं बोलता है। अगर पूरा माउंटेन ही ऐसे बड़ा गड्ढा हो गया ना, ऐसे सा पानी से, ठीक है, पानी से पूरा गड्ढा हो गया ना, तो इसको बोलता है गली, ठीक है। तो ये गली इधर से जो पानी जाके फिर इसको इरोड करता है, तो गली इरोजन बोलता है इसको, ठीक है। तो गली इरोजन को रोकने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्लग्स लगाता है, गली प्लग्स बोलता है, ठीक है। यहाँ ये सैंड ग्रेवल हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पानी यहाँ जम जाता है, जिसका कारण ये फिर परकोलेट होके ये भी ग्राउंड वाटर को वो हेल्प करता है रिचार्ज करने में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 80, विथ रेफरेंस टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे। देखो आपको पता ही होगा इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन का बारे में बहुत न्यूज़ में आया था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ है वो फॉलोइंग स्टेटमेंट में देखो बोल रहा है, कंसीडर करो बोल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है, द FDI कहाँ गया, द FDI पॉलिसी परमिट्स 100% FDI इन रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ये है राइट, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। फिर सेकेंड बोल रहा है, रिसेंटली तेजाज एक्सप्रेस, क्या बोला है, तेजाज एक्सप्रेस। अच्छा, ऐसा तकलीफ क्वेश्चन नहीं आने से भी आपका ये डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है, ये तेजाज एक्सप्रेस के बारे में पूछ देगा, ठीक है, कौन किया है बोलिए, ठीक है। आपको ये याद रहना कि ये IRCTC जो है ना, आप लोग जहाँ से टिकट विकेट काटता है, ठीक है, IRCTC से टिकट काटता है, इसका IRCTC क्या करता है, ट्रेन में भी आप लोग देखा होगा जब खाना वाना मिलता है तो वो जो IRCTC करवाता है, ठीक है, कैटरिंग सर्विस है ना। ओके, तो ये तेजाज एक्सप्रेस कौन किया है, अगर क्वेश्चन में पूछ देने से आप लोग बोलना है IRCTC की है चुपचाप, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट पूछ भी सकता है आप लोग को, ठीक है, लेकिन इस स्टेटमेंट को देखता है। रिसेंटली तेजाज एक्सप्रेस बिकेम द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन टू बी रन बाय एन एंटिटी अदर देन इंडियन रेलवे। तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं। हालांकि ये IRCTC जो है ना, ये जो इंडियन रेलवे का वो है, क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है, सब वो है उसका अंदर में ही है, लेकिन मतलब इंडियन रेलवे का एग्जैक्टली अंदर में नहीं है, क्योंकि ये खुद भी एक कॉरपोरेशन है ना, तो एग्जैक्टली अंदर में तो नहीं है, लेकिन आपको ये याद रहना है कि
वो ये जो तेजास एक्सप्रेस है ये डायरेक्टली इंडियन रेलवे नहीं कर रहा, समझ रहे हैं ना। तो IRCTC इंडियन रेलवे का अंदर में काम कर रहा है, लेकिन इंडियन रेलवे डायरेक्टली ये तेजास एक्सप्रेस को नहीं कर रहा है, ये याद रखना, ठीक है। बहुत लोग इंडियन रेलवे मार के आएगा, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी राइट, ये भी राइट, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सब्जेक्ट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर। इंटर स्टेट रिवर जो डिस्प्यूट होता है ना, ये सब आपको पता होगा। तो ये सब चीज़ इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट में है क्या पूछ रहा है, कंकरेंट लिस्ट में है क्या ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा आइडिया होना है, आप लोग को ये पता होगा ना 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में है क्या पूछ रहा है आप लोगों को, तो ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ये आपको पता होना है, ठीक है। ये मेरा यूनियन लिस्ट में इंटर स्टेट रिवर्स का जो भी चीज़ है ना, इसलिए क्या होता है, पार्लियामेंट जो ना, पार्लियामेंट जो ये कर सकता है, ये जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट अगर जाता है, ठीक है, आपको पता ही होगा कावेरी, ठीक है, कावेरी में बहुत डिस्प्यूट है, ठीक है, आपको पूछ देगा कभी भी इस बार क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि कौन सा रिवर सबसे डिस्प्यूटेड रिवर है, तो कावेरी चुपचाप मार के आना। कावेरी स्पेलिंग अलग अलग होता है, CAUVERY भी लिख सकता है, कावेरी ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो हमको जज मत करो, नहीं सकता है ऐसा बोल के, ठीक है, नहीं सकता है ऑब्वियसली हम भी, लेकिन भी जज मत करो। सुनो अब आगे देखो, हम क्या बता रहा था, अच्छा कावेरी देखो। सो कावेरी का ऊपर में बहुत सारा क्या है मेरा डिस्प्यूट्स है, ठीक है। आपको कावेरी कॉलिंग के बारे में भी आप सुना होगा, कावेरी कॉलिंग, इसमें क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है ना, ये कावेरी का किनार में पूरा ट्रीज प्लांट कर रहा है, जिससे क्या होगा, ट्रीज देखो, ट्रीज क्यों लगा रहा है, ट्री लगाने क्या होगा, कुछ होगा क्या, आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है, अभी बता रहा, सुनो ध्यान से। ये मेरा ट्री है, जब भी ट्री होगा यहाँ पे क्या होगा, घास भी होगा, ठीक है। तो जब रेन गिरेगा, जब इतना रेन गिरा है, ठीक है, रेन इतना ज़्यादा गिरा, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे घास वास बहुत ज़्यादा है, तो ये साइड वाइज फ्लो बहुत कम होगा, बाकी जितना बच गया वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो नीचे चला जाएगा और मेरा ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करेगा, और साल भर ये इधर में सपोज एक नदी है, नदी में क्या करेगा, साल भर पानी मिलेगा, ठीक है, जब पेड़ वेड़ होता है तब, ठीक है, पेड़ वेड़, ठीक है। सपोज आप पेड़ वेड़ काट दिया, आप पेड़ वेड़ काट दिया इधर, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखो तब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये घास वास भी तो उतना नहीं है ना, घास वास भी नहीं है, इसका पेड़ वेड़ पूरा काट दिया, तो क्या होगा कि आपका ये ज़्यादा हो जाएगा, आपका ये फ्लो, क्योंकि रुकाने वाला कोई नहीं हो रहा ना, तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होगा ऐसा होने से, क्योंकि साइड वाइज पानी बहुत ज़्यादा चला गया, तो आपका रिवर में बहुत फ्लड आएगा, ठीक है, जब बारिश का समय में बहुत फ्लड आएगा, और जब बारिश का समय नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, तब क्योंकि आपका ये यहाँ पे पानी कम है, तो आपका ये भी सूख जाएगा, क्या भी सूख जाएगा, रिवर भी सूख जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर, इसलिए आप लोग ये पेड़ वेड़ काटने मत दो, जहाँ था ना, पेड़ वेड़ जहाँ था काटने मत दो पैसा के लिए, ठीक है, थोड़ा पैसा मिलेगा लेकिन आपका ज़मीन सूख जाएगा। अच्छा देखो, तो कावेरी कॉलिंग में क्या हुआ कि पूरा ये कावेरी का किनार में क्या लगाना है, ट्रीज लगाना है, ताकि ये कावेरी में वापस से पानी लोग आ जाओ, ठीक है, क्योंकि ट्री लगाएगा तो पानी वापस आएगा ही है, वो तो सीधा बात है, ठीक है। तो अच्छा, तो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में बोला था, तो इस
जब भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है ना रिवर, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये अभी यूनियन लिस्ट है ना, तो इसमें पार्लियामेंट के पास बहुत लॉ, पार्लियामेंट का पास बहुत पावर होता है, तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन बार सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट टू डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम इंटर स्टेट। ये अभी भी जो बताया वही है, तो दोनों राइट हो गया। अच्छा, ऊपर वाला रॉन्ग हो गया ये, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट नहीं होना चाहिए, क्या लिस्ट होना चाहिए, यूनियन लिस्ट होना चाहिए, सो ओनली बी। सिंपल सिंपल, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, साथी। साथी रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है। एक्चुअली क्या हुआ देखो साथी में, देखो आंसर ये है, आप लोग आपके लिए पढ़ देता है। सेटिंग अप ए शेयर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, science and technology infrastructure facility which can be readily be accessible to academia and research and development labs, ठीक है। तो इसमें क्या होता है देखो, साथी में क्या है देखो, एक्चुअली क्या है कि IIT खड़गपुर अगर आप जाएगा ना, या IIT दिल्ली जाएगा ना, तो आपको ये मिलेगा, एक ऐसा एक जगह मिलेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो जिसमें ये जो वो लोग जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिलेटेड जो भी रिसर्च लैब है, या एकेडमिक्स का रिलेटेड जो भी डेटाज एंड कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए, वो सब ऐसा बना के रखा है, जिसको क्या करेगा, शेयर करेगा, IIT खड़गपुर दिल्ली के साथ शेयर करेगा, एंड ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ करेगा, ऐसा ना, तो इसको बोलता है साथी, ठीक है। तो रिलेट, जब भी ऐसा कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, साथ ही इस रिलेटेड टू आपको बोलना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ये, ठीक है। और आप एक एक्स्ट्रा चीज़ याद कर लो, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली एंड मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये तीनों में अभी तक ये सब बना चुका है, ठीक है। ये साथी का जो ये है ना फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये सब बना चुका है, ठीक है। सिंपल सिंपल। इसको कौन सा डिपार्टमेंट करा रहा है, तो आपको ये याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 83, रिसेंटली इंडिया हैज एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन कवकज, ये न्यूज़ में आया था, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। 2020 ए स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज, इट इज होस्टेड बाय क्या, सीधा रशिया, ठीक है, रशिया का साथ हुआ था, ये याद रखना। एक्चुअली ये कवकज में प्रॉब्लम ये था ना, इसमें पाकिस्तान भी है और चाइना भी है, तो इंडिया को यही मतलब सोचना पड़ रहा था कि जाना है कि नहीं जाना कवकज में, तो बाद में इंडिया बोला होगा ठीक है हम पार्टिसिपेट करेगा कवकज में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 84, विथ रेफरेंस टू नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, तो NCPOR का बारे में क्वेश्चन दिया है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन। एक्चुअली आपको इसका बारे में थोड़ा आइडिया, इसको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ, आप इसको, ये तो क्वेश्चन नहीं आएगा होगा, मत छोड़ना, ठीक है। NCPOR, अच्छा देखो, इट इज़ एन ऑटोनमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, क्या बोला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। एक्चुअली क्या है ना, देखो आपको ये पता होगा कि इंडिया का एक प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम बोल के एक है, आप लोग ये मालूम होगा, एंटार्क्टिक प्रोग्राम एक है और आर्कटिक प्रोग्राम एक है इंडिया का पास। आपको ये पता है ना, ये अर्थ है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका है साउथ में, ठीक है, कंटिनेंट, उधर में सिर्फ आइस है, और वो कोई भी कंट्री का नहीं, उधर में सिर्फ क्या कर सकता है आदमी लोग जाके, साइंटिस्ट लोग जाके उधर में वो इसको ये करने के लिए रखा है, क्या करने के लिए रखा है, आपका एक्सपेरिमेंट्स ये सब, ठीक है, रिसर्च के लिए, ठीक है, ये रिसर्च के लिए रखा है, किसी का नहीं है ये, ठीक है, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। तो इंडिया भी इसलिए अंटार्कटिक प्रोग्राम चालू किया था। तो आपको ये याद रहना है कि इंडिया का जो उधर में 2 स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन ना,
कहाँ पे? एंटार्क्टिका में। तो वो दोनों का नाम आपको पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है भारती एंड मैत्री। भारती एंड मैत्री ये दो रिसर्च स्टेशन है, कहाँ पे है मेरा? एंटार्क्टिक, वो उसमें एंटार्क्टिक, ये क्या कहता है, कंटिनेंट में, ठीक है। और आर्कटिक प्रोग्राम भी है ये इसका, इंडिया का, तो इसमें भी अभी 2 हो गया। पहले में सिर्फ एक ही था, हिमाद्री था, हिमाद्री। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इसको आपको कंफ्यूज कर देगा, कौन आर्कटिक का है, कौन ये अंटार्कटिक का है। तो ये याद रखना, ये दोनों अंटार्कटिक का है, ठीक है। अभी हम आर्कटिक का लिख रहे हैं, हिमाद्री एंड इंड आर्क, IND इंडिया से इंड, ARC, ठीक है, आर्कटिक, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे है? आर्कटिक रीजन, नॉर्वे में, ठीक है, ये दोनों। तो नॉर्वे में भी कहाँ पे पूछ देता है कभी कभी ये, ठीक है। तो स्वालबार्ड, तो ये इलाका में, ठीक है। तो आप लोग देख लो, याद कर लो, हाँ, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड है, ठीक है, ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो, ठीक है, ये लोग क्या करता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडियन स्टेशंस इन एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। अभी जो हम स्टेशंस बोला ना, उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका पास में है? इसका पास में, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। फर्स्ट का रॉन्ग हो गया क्योंकि अर्थ साइंस होना चाहिए, तो नीचे का राइट हो गया, तो बी ओनली, 84 का बी ओनली। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहे, द टेम्पल वॉज बिल्ट इन रेन ऑफ नारासिम्हा वर्मन who reigned from 700 to 728 CE. It houses 3 shrines, 2 dedicated, आपको ये आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है, अभी हम बताएगा, नहीं आता है तो। 2 dedicated to Shiva and 1 to Vishnu who is, अच्छा, इसका ये टेम्पल का यही यूनिक चीज़ है, इसका आंसर ये, हाँ, शोर टेम्पल, ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम में ही है, बहुत सुंदर है, ठीक है, उसमें फ़ोटो भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है, जिसको सेल्फी बहुत क्लिक करने में मज़ा आता है, वो लोग उधर जाके सेल्फी क्लिक करके आएगा। तो देखो ये जो है, देखो इसका कोई भी टेम्पल का ना, हर टेम्पल का, ऑलमोस्ट हर टेम्पल का ये क्या होता है कि एक ही मेन श्राइन होता है ना, श्राइन होता है, मैंने सपोज शिवलिंग हो गया, ठीक है, एक ही शिवलिंग है, ठीक है, दोनों एक साथ ऐसा नहीं होता है। तो इसमें 3 श्राइन है, ये जो शोर टेम्पल में ना, अब उधर जाएगा ना, उधर एक बहुत बड़ा एक ये है, क्या बोलता है, शिवलिंग है, ठीक है, और शिवलिंग तो है ये, इसके बाद और एक विष्णु का भी वो है। तो ये जो बहुत यूनिक चीज़ है ये शोर टेम्पल का, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में महाबलीपुरम नहीं बोल के कभी कभी मामल्लापुरम भी बोलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी उधर गया है वो लोग को तो पता होगा, जो भी तमिलनाडु में पढ़ा था या पढ़ता है वो लोग को पता होगा, ठीक है, मामल्लापुरम भी बोल सकता है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो ये टेम्पल में 3 श्राइन्स है, ठीक है, तो उसमें से 2 शिव का है, एक विष्णु का है, ठीक है, और इसको कौन बनाया था? तो आपको अभी याद हो गया, नरसिम्हा वर्मन 2, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो भी बहुत ये है, क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बारे में भी हम थोड़ा बताएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते रहते हैं इसका बारे में। अच्छा, राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर में ना, इसका बारे में आप एक चीज़ समझ लो, एक्चुअली हुआ क्या था ना। अच्छा, एग्जाम आपको एक कभी कभी पूछ देगा, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल बोलेगा, बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल का अलग नाम क्या है बोलने से आपको ये याद रखना है, राजा राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, सिंपल है ना, राजा राजेश्वर टेम्पल क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ये जो राजा चोला जो है ना, चोला किंग राजा चोला, ये इसको बनाया, इसलिए इसका नाम राजा राजेश्वर टेम्पल भी हो गया, ठीक है।
तो राजा राजा चोला इसको बनाया था। तो ये राजा राजा चोला क्या किया, इसके पास बहुत धन इकट्ठा हो गया था, ठीक है, बहुत पैसा हो गया था, ठीक है, वेल्थ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ये जब ये थोड़ा सा वाइज होना शुरू हो गया था, तब उसको लगा कि देखो हमको क्या करना चाहिए, एक मंदिर बनाना चाहिए, ठीक है, मंदिर बनाना चाहिए। और वो मंदिर में क्या करना, एक शिव का एक वो मंदिर बनाना चाहता था, ठीक है। और वो शिव का मंदिर से यहाँ पे जितना भी लोग हैं सबको क्या मिलो, सबको सबका वेलबींग हो, ऐसा टाइप का, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक चीज बता देता है, तो सुनो। हिंदुइज्म में ना, हिंदुइज्म में क्या होता है, ये जो पहले ज़माना का जो सेजेस लोग था ना, वो लोग क्या करता था, वो लोग एक पत्थर या कुछ भी लेगा, पत्थर लेना ज़रूरी नहीं है, कुछ एक वो लोग का अपना कुछ भी लेगा, ठीक है, पत्थर भी लेगा, और उसको क्या करेगा, वो लोग अपना जो लाइफ एनर्जी से इसको एनर्जाइज करेगा, ठीक है, एनर्जाइज करेगा। इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलता है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा से क्या करेगा, वो अपना लाइफ एनर्जी लेके इसको इसमें डाल देगा, ठीक है, इसमें लॉक कर देगा, ठीक है, इसको बोलता है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा को इंग्लिश में क्या बोलेगा, कंसिक्रेशन, कंसिक्रेशन। तो कंसिक्रेशन जो क्या है कि कुछ एनर्जी इसमें क्या कर दिया, एनर्जी इसमें लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक कर दिया। तो ये एनर्जी जो जब इसके सामने कोई आएगा ना, इसका सामने अगर कोई आएगा ना, ये जो टेंपल का आसपास में, और ये जो सपोज शिवलिंग है, शिवलिंग का सामने आएगा, तो वो एनर्जी इसको मिलेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद ब खुद एक वेलबींग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले ज़माना में आपको ये, पहले ज़माना क्या अभी भी, मतलब टेंपल में जाके आदमी लोग सिर्फ बैठता था, ठीक है, सिर्फ बैठ के आ जाना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है, उधर जाना है, पूजा वूजा ये सब तो बाद में हुआ है ना, असली में तो उधर जाना है और वहाँ का जो एनर्जी है उसको लेके आ जाना, ठीक है, लेके आ जाना है, मतलब वो एनर्जी में थोड़ा बैठ के आ जाना है, आपका वेल बीइंग हो, ठीक है। ये था। आप लोग ये देखा होगा, ये जब आप लोग गोम्पा जाता है ना, ये ईटानगर में जो गोम्पा है, ठीक है, आप उधर में देखो जो एंट्री पॉइंट है ना, ये एंट्री पॉइंट में इधर में लिखा हुआ है कंसिक्रेटेड बाय दलाई लामा बोल के, आप लोग देखा होगा, ध्यान दिया है तो, ठीक है। तो कंसिक्रेशन करने का बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है, जैसा ये जो ईटानगर में जो गोम्पा है ना, उसका जो कंसिक्रेशन किया ना, वो दलाई लामा जो थ्रू मंत्रा किया, ठीक है, मंत्रा का जरिए कंसिक्रेशन किया। हाँ, तो मंत्रा का जरिए भी कंसिक्रेशन कर सकता है, लेकिन मंत्रा का जरिए अगर कंसिक्रेशन करने से ना प्रॉब्लम ये होता है कि उसको हर दिन फिर से मंत्रा से एनर्जाइज करना पड़ता है वो देटी को, ठीक है, वो जो वहाँ पे भगवान बैठा हुआ है ना, आप देखा होगा वहाँ पे, उधर बुद्ध भी है और वहाँ पे ये भी है, इधर क्या बोलता है, तीन, आप उधर देखने से तीन वो मिलेगा, तीन तो देती मिलेगा, एक तो बुद्ध है ना, एक तो जो वो है क्या करता है मेरा मैत्री, फ्यूचर जो बुद्ध आएगा ना, और एक जो मेरा वो था क्या बोलते हैं उसको वो लोग गुरु रिम्पोचे बोलता है, ठीक है, गुरु रिम्पोचे बोलता है। तो इसके बारे में हम नहीं बताएगा अभी के लिए, जस्ट ये समझो कि ये जो देटी लोग को मंत्रा से क्या किया, कंसेक्रेट किया, ठीक है। आप लोग भी उधर जाके ऐसे ही बैठ के आओ, ठीक है। तो सुनो अभी क्या हम क्या बोल रहा था, अच्छा सुनो, हाँ, तो भगवान ये टेंपल में असली मेन जो कारण टेंपल बनाने का क्या था, उधर में जाके आदमी लोग क्या करना है, जाके ऐसे ही बैठ के आ जाना है, ठीक है, जस्ट ऐसे शांत भाव से बैठ के आ जाना है रिसीव करने के लिए, ठीक है। उधर जाके पूजा करने के लिए नहीं, हमको ये इधर ये दे दो वो दे दो, एपीसीएस पास करा दो, ये सब नहीं करना, ठीक है, ये सब के लिए नहीं होता है टेंपल। हालांकि सब लोग इसी के लिए जाता है, चर्च जाता है, टेंपल जाता है, ये गोम्पा जाता है, हमको एपीसीएस में पास करा दो, हमको एपीसीएस में पास करा दो, हमको एक इतना पैसा दिला दो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। आप एक बात को समझो, बहुत अच्छा से समझ लेना, ये बात को सुनो, ये जो क्रिएशन है ना, ये क्रिएशन इतना मजा से बनाया है ना, देखो इतना बड़ा क्रिएशन को जो बनाया, जो क्रिएटर जो बनाया है वो आपको भी बनाया है, ठीक है।
तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो उसका मर्जी से होने दो ना, आप अपना दिमाग क्यों घुसा रहा है? ठीक है, आप अपना दिमाग मत घुसाओ, हमको ये दे दो वो दे दो, वो सब मत करो। अगर वो इतना बड़ा क्रिएशन को बना सका है, इतना एग्जिस्टेंस को पूरा बना सका है, तो वो आप, तो वो ज़्यादा समझदार होगा ना, आप ज़्यादा समझदार हो। लेकिन आप लोग बोलेगा नहीं, हम ही समझदार है ज़्यादा भगवान से, ये सब चीज़ मेरा साथ ही क्यों हो रहा है, भगवान ऐसा मेरा साथ क्यों कर रहा है? अरे पागल, आप ज़्यादा भगवान से ज़्यादा दिमागदार मत सोचो खुद को, ठीक है? मांगो मत। आप मांग रहे मतलब क्या है? आप इन्हें वे क्या कर रहा है? आप ये बोल रहे हैं ना भगवान आप जो चाहते हैं वो नहीं मेन, हम जो चाहते हैं वो मेन है, ठीक है? ऐसा मत करो, ठीक है? मांगो मत भगवान से, ठीक है? अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा ऐसा वे में रहो। भगवान को जस्ट ऐसा पूजा करके आओ, ठीक है? ओके, तो राजा राजेश्वर टेम्पल के बारे में हम लोग बोल रहा था। तो बृहदेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये राजा राजा चोला, जो हम इतना कहानी क्यों बता रहे हैं, आपको याद रहने देने के लिए कहानी बता रहा है, ठीक है? आपको याद रह जाएगा, नहीं तो हम ऊपर ऊपर से ऐसे ही बता देने से भी आपको, हम आराम से जा सकता है लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। तो ये राजा राजा चोला है, ये कंसेक्रेशन करने के लिए बहुत बड़ा एक ये बनाया, टेम्पल बनाया, ठीक है? इसका टेम्पल तो बहुत सुंदर से बनाया, आप अगर देखिएगा ना, ये तंजावुर का ये जो टेम्पल बहुत सुंदर है, ठीक है? तो बृहदेश्वर टेम्पल बहुत सुंदर है। लेकिन जब इसका ये हो रहा था ना, जब इसका कंसेक्रेशन करने के लिए ये कोई सेज को जब बुलाया था ना, तो वो कर नहीं पाया, कुछ कारणवश वो ये लॉक नहीं कर पाया एनर्जी को, ठीक है? तो थोड़ा वो जगह, ये जो उसका जो ये है ना, क्या बोलता है, ये शिवलिंग जो इसलिए क्रैक्ड हो गया, ठीक है? अंदर से बस्ट होके क्रैक फॉर्म में बाहर निकल गया, ठीक है? तो इसलिए आप देखिएगा कि उधर में क्रैक है, लेकिन अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या किया, उसको वो क्रैक को कुछ प्लास्टर बना के बंद किया, ठीक है? लेकिन इसलिए बृहदेश्वर टेम्पल में ना जाने से बहुत लोग बोलता है कि इसमें अनलक्की होता, ठीक है? तो इसलिए बोलता है कि इसमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोलता है बृहदेश्वर टेम्पल में। तो बाद में राजा राजा चोला का जो बेटा है वो उसको बहुत दुख लगा, ठीक है? ये राजा राजा चोला बहुत दुखी हुआ, ठीक है? बहुत दुखी हुआ कि मेन चीज़ तो हुआ ही नहीं, बाकी बिल्डिंग तो बहुत सुंदर बन गया, लेकिन असली कोई होता है ना, बहुत सुंदर है, ठीक है? लेकिन अंदर दिल ही खराब है, ऐसा टाइप का, ठीक है? अंदर दिल ही खराब, दिल ही काला, ठीक है? तो ऐसा टाइप का हो गया, ठीक है? तो उसका बेटा जो बाद में एक नया एक तो बनाया, लेकिन वो सेम ये बृहदेश्वर टेम्पल जैसा ही बना है, लेकिन थोड़ा स्केल कम कर दिया, माने छोटा बनाया, ठीक है? लेकिन उसका जो है उसका कंसेक्रेशन प्रॉपरली हुआ, ठीक है? तो लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि आउटर लुक को ही ज़्यादातर आदमी लोग देखता है ना, तो आउटर लुक उसका छोटा है, तो अंदर का जितना भी हार्ट प्योर हो जाओ आदमी लोग नहीं देखते, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है? अच्छा, कैलाशनाथ टेम्पल के बारे में आप लोग थोड़ा सा सुन लो। कैलाशनाथ टेम्पल का देखो आप लोग, हम मुंह से बताने से तो मज़ा लगेगा नहीं, आप बृहदेश्वर टेम्पल को भी ये गूगल इमेज करके देखो, कैलाशनाथ को भी देखो। कैलाशनाथ टेम्पल तो इतना सुंदर है, मतलब एक रॉक को काट काट के बनाया, ठीक है? बहुत सुंदर है, आप लोग थोड़ा देखो, ठीक है? अच्छा, तो कैलाशनाथ टेम्पल कौन बनाया ये कभी कभी पूछ देगा, तो आप लोग को क्या करना है, कृष्णवन राष्ट्रकूटा ये किंग था कृष्णवन, ये किसको बनाया, मेरा कैलाशनाथ टेम्पल को बना, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो इसको भी देख लो, विरूपाक्षा टेम्पल ये तीनों तो याद होना है जैसा भी, ठीक है? शोर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, जैसा भी। विरूपाक्षा को भी थोड़ा लिखना है, लिख लो, ठीक है? इसको कौन बनाए बोलने से, देवराय टू विजयनगर अंपायर का है, ठीक है? विजयनगर अंपायर का है विरूपाक्षा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 86, क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है, हु वाज द क्रिएटर ऑफ द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ का रॉक
कौन बनाए? रॉक गार्डन। तो इसको तो आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। आंसर है नेक चंद, ठीक है, नेक चांद, नेक चंद बनाए तो मार लो नेक चांद। क्वेश्चन नंबर 87, विथ रेफरेंस टू रिसेंट ऑब्जर्व्ड पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। तो पहले तो आपको ये पता होना कि लूनर एक्लिप्स क्या है, आप लोग जानते ही होगा क्या है लूनर एक्लिप्स। देखो ये सन है, ये अर्थ है, अगर मून इधर आ गया, ठीक है, मून इधर आ गया और यहाँ से तो लाइट जाता है ना, और आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, तो मून जो इसको ढक देगा ना, आपको ढक देगा ना, तो इसको बोलता है सोलर एक्लिप्स। इसको क्या बोलता है? सोलर एक्लिप्स। तो आपको ये क्लियर होना है कि सोलर एक्लिप्स में मून उल्टा बीच में आ जाता है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या पढ़ेगा? लूनर एक्लिप्स। तो लूनर एक्लिप्स का डायग्राम ये होगा, ये सन है, ये मेरा अर्थ है और ये मेरा मून है, ठीक है। तो सन से लाइट ऐसे जाता है, ठीक है, सीधा सीधा लाइन नहीं जा रहा है, ठीक है, आप लोग खुद बनाना है, देख लो। देखो यहां से जो लाइट जा रहा है ये सीधा जाके इधर लग रहा है ना, यहां से जो लाइट जा रहा है, तो ये थोड़ा सा छाया है ना, है कि नहीं? तो ये इधर में तो फुल छाया है, ठीक है, ये जगह में तो फुल छाया है। तो ये फुल छाया वाला जगह को क्या बोलता है? अम्ब्रा। क्या बोलता है? अम्ब्रा। और ये जगह में देखो, ये पॉइंट में देखो, ये पॉइंट में यहां से जो लाइट जाएगा ना, यहां से जो लाइट जाएगा वो तो जाएगा, ठीक है। ये सीधा बनाने से और अच्छा से दिखना था। यहां में हल्का सा क्या होता है, ये होता है छाया होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां से तो लाइट नहीं जाएगा, लेकिन यहां से तो लाइट जाएगा ना, ये आधा, यहां पे कुछ लाइट जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जगह में आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हम पता नहीं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ रहे तो री से सुनो, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि ये जगह में फुल्ली डार्क होगा और ये जगह में हल्का से डार्क होगा। क्यों हल्का होगा? क्योंकि यहां से ये पॉइंट से तो लाइट आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको बोलता है अम्ब्रा, इसको बोलता है पेनम्ब्रा। तो यहां पे क्या का बारे में पूछा है? पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो मून के ऊपर में होने से क्या हो जाएगा? ये मून का ये जगह जो काला हो जाएगा, ठीक है। पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स मतलब क्या है कि ये मून जो इधर से गुजरे, ठीक है, इधर से गुजरे, उस साइड होके जाएगा, ठीक है। मतलब ये पेज से, ये स्क्रीन से उस साइड जा रहा है, सोचो, ठीक है, ये मून जो, ठीक है, उस साइड जा रहा है, सोचो, ठीक है। तो पेनम्ब्रा से जा रहा है। अच्छा, तो इसका बारे में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इट इज यूनिक इन द सेंस दैट इट इज विजिबल फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है एवरी पार्ट ऑफ द दिखाई देना जरूरी नहीं होता। यहाँ का आदमी कहाँ से देखिएगा इसको, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग है ही। इट ओकर्स ओनली वंस अ ईयर, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब भी ओनली ऐसा वर्ड आएगा ना, थोड़ा सा चांस ज्यादा हो जाता है कि ये रॉन्ग ही होगा, ठीक है, दोनों ही रॉन्ग है। तो नाइदर वन नॉर टू। तो आपको याद रखना कि सोलर एक्लिप्स में मून मिडिल में होता है एंड लूनर एक्लिप्स में अर्थ मिडिल में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सुपर अर्थ प्लैनेट। सुपर अर्थ प्लैनेट मतलब क्या है? आप लोग पढ़ा होगा थोड़ा सा। सुपर अर्थ प्लैनेट मतलब ये होता है कि वो जो अर्थ से भरा होगा, ठीक है, अर्थ से, वो जो सुपर अर्थ जो अर्थ से भरा होगा, हाँ, लेकिन जैसा यूरेनस, नेपच्यून, ये लोग से छोटा होगा। क्या बोला है? अर्थ से भरा होगा लेकिन यूरेनस, नेपच्यून ये लोग से छोटा होगा, ठीक है। ये लोग को आइसी जाइंट्स बोलता है, ठीक है। एग्जाम में अचानक पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड आइसी जाइंट्स, आइस जाइंट्स या आइसी जाइंट्स, क्योंकि यूरेनस, नेपच्यून ये लोग बहुत दूर है तो आइसी हो गया, और ये लोग बड़ा भी है, ठीक है, बड़ा भी है, इसलिए ये लोग को क्या बोलता है? आइसी जाइंट्स। तो आइसी जाइंट्स लोग से छोटा होगा
एंड अर्थ से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा होता है सुपर अर्थ लोग, ठीक है। तो आपको ये भी जानना है एक चीज़, ये जो 14.5 यूरेनस जो ना, ये इतना नहीं आएगा, इतना डीप में नहीं आएगा। हम ये बोलना चाहता था कि सिर्फ सुन के रखो, लेकिन ऐसा तो नहीं आना चाहिए। यूरेनस जो है मेरा इससे आपको पता होगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ना, नेपच्यून ऐसा है ना। तो छोटा होते जाता है। तो यूरेनस जो मेरा 17 टाइम्स अर्थ से बड़ा है, नेपच्यून जो 14.5 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। ओके, तो जो SE जो है सुपर अर्थ जो है, ये लोग 10 टाइम्स बड़ा होता है, 10 टाइम्स बड़ा देन किसका, अर्थ का 10 टाइम्स बड़ा, ठीक है। तो सुपर अर्थ मतलब समझ गया ना। अभी सुनो, स्टेटमेंट पड़ेगा, सुपर अर्थ प्लैनेट आर लोकेटेड इन गोल्डीलॉक जोन्स ओनली। ओनली बोल दिया फिर से, सुनो। गोल्डीलॉक जोन क्या है पहले जानो। ये अगर एक स्टार है, ठीक है, सन भी एक स्टार है कि नहीं, तो एक ऐसा जगह जहाँ पे, ऐसा एक जगह जहाँ पे ज़्यादा भी गर्म नहीं है और ज़्यादा भी ठंडा नहीं, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि इसको क्या बोलेगा, गोल्डीलॉक जोन, जो ज़्यादा भी गर्म नहीं है, ज़्यादा भी ठंडा नहीं है, नॉट टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ठीक है। तो ऐसा जगह में लाइफ होने का चांस है बोल, जैसा अर्थ जो गोल्डीलॉक जोन ऑफ सन में, ठीक है, सन का गोल्डीलॉक जोन में। तो ज़्यादा भी गर्म नहीं, ज़्यादा भी ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म हो गया तो यहाँ पे लाइफ नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा हो गया या इसमें भी लाइफ नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। तो इधर क्या बोल रहा है, गोल्डीलॉक जोन समझ गया ना। तो सुपर अर्थ प्लैनेट आर लोकेटेड इन गोल्डीलॉक जोन, ये जरूरी तो है ही नहीं, ठीक है, जरूरी है ही नहीं। जैसे सोलर सिस्टम में ही देख लो, सुपर अर्थ नहीं है ना इसमें, गोल्डीलॉक जोन में, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जब भी ओनली वर्ड आएगा ना, आप थोड़ा सा दिमाग थोड़ा लगाओ कि ये रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है। आवर सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी नोन सुपर अर्थ, ये भी राइट है, ठीक है, ये भी राइट है। कोई ऐसा हम लोग को पता नहीं, ठीक है, 10 टाइम्स वाला नहीं है। आपको पता होगा मरकरी छोटा है, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स फिर छोटा है, फिर जुपिटर बहुत बड़ा है, सैटर्न, यूरेनस, ठीक है, नेपच्यून। तो अर्थ से 10 टाइम्स ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, सो डज नॉट हैव, ये राइट हो गया, 88 का 2 ओनली हो जाए। क्वेश्चन नंबर 89, इन कंटेक्स्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। प्ली बार्गेनिंग आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देखो क्या बोला इधर में, अंडर इट a person charged with a criminal offense negotiate for set lesser punishment than what is provided in law by pleading guilty to a less serious offense। तो यही है प्ली बार्गेनिंग, मतलब क्या है कि एक पर्सन को अगर क्रिमिनल ऑफेंस के लिए कुछ वो किया है ना, पनिशमेंट मिला है, तो वो जो ये सुप्रीम कोर्ट का पास प्ली कर सकता है, ठीक है, कि बार्गेन कर सकता है कि हमको थोड़ा कम ये दो, ये पनिशमेंट थोड़ा कम करो, ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट नंबर 2, अंडर इंडियन लॉ द प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय प्रोसिक्यूटर। ये ओनली वर्ड जब भी आएगा हम बोल ही रहे, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग नहीं मानने, थोड़ा देख लेना है कि मतलब इसमें रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अंडर इंडियन लॉ प्रोसेस ऑफ प्ली बार्गेनिंग कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय प्रोसिक्यूटर, तो ये नहीं हुआ, ठीक है, प्रोसिक्यूटर नहीं होगा, ठीक है। प्रोसिक्यूटर क्यों इनिशिएट करेगा, ठीक है, उल्टा जिसको ये मिला है, जिसको ये सजा मिला है, वही तो उल्टा इनिशिएट करेगा ना। तो एक्यूज्ड उल्टा इनिशिएट करेगा ना, समझ रहा ना। ओके, स्टेटमेंट नंबर 3, ओनली, फिर ओनली आ गया, देखो, ओनली समवन हु हैज बीन चार्ज सीटेड
for an offense involving a prison terms above 7 years can make use of provision. तो ये भी रॉन्ग. देखो ओनली हम जब बार बार बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इसको आप लोग मान लेना है, ठीक है, कि जब भी ओनली होगा ना तो चांस बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली ये सोशल साइंस केस में ना, तो ये रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. जैसा ऐसे टाइप का आपके पास एक लड़का है, ठीक है, बोले इसका बोला आपको कि सिर्फ ये दुनिया में सिर्फ हम ही हैंडसम है, तो वो तो रॉन्ग होने का चांस बहुत ज़्यादा है ना. ठीक है, तो मतलब सोशल साइंस में ना आपको ये याद रखना है कि ओनली वर्ड जो ज़्यादातर रॉन्ग होगा, तो ये ज़्यादातर, ठीक है. तो फिर ऐसा मत सोचना कि ओनली प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो ये तो राइट है, ठीक है, ये तो राइट है, क्योंकि प्रेसिडेंट एक ही है ना, तो ओनली, ठीक है, तो ये तो राइट है, ठीक है. लेकिन ज़्यादातर हम बोल रहे हैं कि ओनली जब भी आएगा तब उसको रॉन्ग कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो रॉन्ग होता ही है. ओके, क्या बोला इधर में, चार्ज सीटेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग इन प्रिजन टर्म्स कैन मेक यूज ऑफ द प्रोविजन ऑफ प्ली बार्गेनिंग. ओनली समवन हु हैज been charge seated. नहीं, ये रॉन्ग है. ये क्यों रॉन्ग है, देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपको अगर डेथ सेंटेंस मिलेगा ना, देखो सुनो, अगर किसी को ना कोई एक ऑफेंस के लिए चार्ज सीट फाइल हो गया ना, और अगर उसको डेथ सेंटेंस नहीं मिला है, ठीक है, डेथ सेंटेंस नहीं मिला है, इसके बाद लाइफ सेंटेंस नहीं मिला है. क्या क्या नहीं मिला है, डेथ सेंटेंस नहीं मिला है, लाइफ सेंटेंस नहीं मिला है, एंड प्रिजन टर्म्स अबव 7 years नहीं मिला है, ठीक है, ये तीनों केस में, ठीक है, ये तीनों केस में आपको क्या हो जाएगा, आपको मतलब ये कर सकता है, ठीक है, आप वो केस में प्ली बार्गेन कर सकता है, ठीक है. तो जस्ट समझो जब भी ओनली होगा ना तब आप इसको मान लेना है, ठीक है. तो इसमें सिर्फ 7 years वाला केस नहीं होगा, डेथ वाला और क्या क्या केस होगा, प्रिजन टर्म वाला, ठीक है, ये लाइफ प्रिजन वाला, ठीक है. तो 89 हो गया. 90, द ट्राइब्स आर नोमैडिक हर्डर एंड फूड कैडरर्स रोमिंग अराउंड कालाहारी डेजर्ट. तो कालाहारी डेजर्ट बोल ही दिया तो डायरेक्ट आंसर निकल जाना है बुशमैन, ठीक है, बुशमैन. अच्छा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है रे. ये मेरा अगर ये है, क्या बोलता है, मेरा 1 2 3, ये मेरा ये है, ठीक है, ये अगर मेरा क्या है, अफ्रीका है, यहाँ से इक्वेटर जाता ना, ये टेढ़ा कैसे जा रहा है, मेरा उल्टा जाता. ओके, तो कालाहारी डेजर्ट आपका यहाँ पे, आपको ये पता है ना, यहाँ पे मेरा बुशमैन लोग रहता है, ठीक है, बुशमैन. बिंदीबू कहाँ पे मिलेगा, बिंदीबू मेरा आपका, इसको एबोरिजिनल्स भी बोलता है ना, तो ये मेरा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ठीक है, ये मेरा बिंदीबू ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. फिर बेदुइन्स आपका ये इलाका में मिलेगा, ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका में. ट्वेरेग कहाँ पे मिलेगा, ट्वेरेग भी यहीं पे मिलेगा, ठीक है. तो बेदुइन, ट्वेरेग, ठीक है, ये सब यहाँ पे मिलेगा. तो ट्राइब्स एंड उसका जगह का आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है, इजी हो जाएगा. तो ओके, क्वेश्चन नंबर 91 ग्लोबल जेंडर गैप का बारे में पूछ रहा है. तो ग्लोबल जेंडर गैप कौन निकालता है, ये पहले आपको जानना है, ठीक है. ये डायरेक्ट पूछ देगा ग्लोबल जेंडर गैप कौन इशू करता है, ठीक है, कौन पब्लिश करता है. तो आपको ये याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये करता है, ठीक है. इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स होता है पूछ रहा है, तो देखता है क्या क्या होता है, ठीक है.
सोशल एम्पावरमेंट होता है क्या? सोशल एम्पावरमेंट बोल के नहीं होता। एजुकेशनल अटेनमेंट होता है क्या? यस। लड़की लोग को कितना एजुकेशन मिला, लड़का लोग को कितना एजुकेशन मिला, उसी हिसाब से ग्लोबल जेंडर गैप दिखता है ना। तो फिर 3 हेल्थ एंड सर्वाइवल, ये भी ऑब्वियसली, ठीक है, लड़की का कितना कैसा हेल्थ रखा है, सर्वाइव कितना कर पा रहा है, ठीक है, तो ये होता है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होता है, ठीक है, ये याद रखना, लेकिन सोशल एम्पावरमेंट नहीं होता, ठीक है। आपका देखो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी होता है, ठीक है, ये भी याद कर लो, ये तीनों तो है ही है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ठीक है, कितना लोग जॉब कर रहा है, लड़की लोग, ठीक है, ये सब का ऊपर में डिपेंड करता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब ये लड़की लोग कितना पॉलिटिक्स में है, ठीक है, कितना मिनिस्टर्स है, स्मृति ईरानी लोग को देखो, ठीक है, तो ये सबसे सोशल एम्पावरमेंट से नहीं होता, हाँ, क्योंकि उसको मेजर करना ही मुश्किल हो जाएगा सोशल एम्पावरमेंट को, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 2, 3, 4 बी। 91 का हो गया। 92 का भी हम लोग देखिएगा। 92 का क्वेश्चन है जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम, ये आपका इसका क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो जनरेशन अनलिमिटेड प्रोग्राम, तो फर्स्ट तो आपको ये डायरेक्ट पूछेगा कि ये कौन कराया है, ठीक है, तो यूनिसेफ कराया है, ठीक है, यूनिसेफ कराया है, ये याद रखना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म पता है ना, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो अच्छा, फिर आपको ये पूछ सकता है कि ये जो प्रोग्राम है इसका और एक नाम क्या है? इसका और एक नाम है युवा, युवा टाइप का ना, युवा, ठीक है। तो ये रिसेंटली कराया है, ठीक है, नवंबर 2019 को कराया है, इसलिए ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आप लोग थोड़ा देख लो, ठीक है। तो ये क्या के लिए कराया था? तो आपको ये जानना है कि ये यंगर ग्रुप, एज ग्रुप को क्या किया है, लर्निंग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए, ठीक है, ये सब के लिए किया था, ठीक है। कौन कराया था ये याद रखो, और इसका और एक नाम क्या है ये याद रखो। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज आर द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स क्या थर्मल पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्री है क्या? यस है, ठीक है, ये राइट हो गया। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD system is used to reduce SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। देखो डीसल्फराइजेशन, ये वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा ना कि सल्फर को खत्म करने के लिए, ठीक है, हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, डीसल्फर, ठीक है। तो ये भी राइट है, ठीक है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन जो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने के लिए है थर्मल पावर प्लांट से। तो आंसर क्या हो गया? दोनों राइट हो गया, सी बोथ। 94, क्वेश्चन नंबर 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इको मार्क। इको मार्क, देखो आप लोग एग मार्क का बारे में सुना होगा, एग्रीकल्चरल मार्क ना, फिर अभी इको मार्क भी आ गया, ठीक है, ISI मार्क आप लोग सुना होगा, ठीक है। अभी आजकल क्या आ गया? इको मार्क भी आ गया। इको मार्क स्कीम में क्या होता है कि सपोज एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसको इधर एक मार्क होगा कि ये इकोलॉजिकली फ्रेंडली मटेरियल से बना है कि नहीं बना है, वैसा वाला मार्क होगा, ठीक है। तो 94 का स्टेटमेंट पढ़ के देखता है। इट इज ए वॉलंटरी स्कीम फॉर द लेबलिंग ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। ओके, राइट है, ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट का लेबल देता है, चलो ठीक है। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये भी ठीक है, ठीक है, 20 बोलता है ना हम लोग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इससे होता है, तो दोनों राइट हो गया, आंसर इज सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल कन्वेंशन हैव बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। मतलब जो एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस जो होता है ना एनवायरमेंटल से रिलेटेड वाला,
तो उसमें कौन कौन सा में इंडिया रेटिफाई किया? अच्छा, रेटिफाई मतलब पता है ना, देखो आपको हम जब हम मेरा पॉलिटी लेक्चर पढ़ा रहा था आपको बोला कि इंडिया सोवरेन है, ठीक है। सोवरेन मतलब क्या है, इसका पास फुल अपना मर्जी से वो काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोला था, यूनाइटेड नेशन का जो भी चीज़ होता है ना, जो भी सपोज रूल्स वूल्स है, तो वो इंडिया के ऊपर में लागू है, तो क्या इंडिया सॉवरेन है कि नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। तभी हम लोग क्या बोला था कि इंडिया नहीं सॉवरेन ही है, क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नेशन का जो भी चीज़ सब है, ठीक है, एग्रीमेंट सब, ये बाइंडिंग नहीं है इंडिया के ऊपर में, ये सब हम बताया था, पूरा क्लियरली बताया था, ठीक है। तो तब इंडिया मानेगा कि नहीं मानेगा ये इंडिया ही डिसाइड करता है। और इंडिया कैसा डिसाइड करता है, इंडियन पार्लियामेंट जो इसको पास करना पड़ेगा, ओ अच्छा ठीक है, ये चीज़ को आप मानेगा, तो इसको बोलता है रेटिफिकेशन, ठीक है। जब पार्लियामेंट इसको मानता है तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिफिकेशन, रेटिफाइड, ठीक है। तो रेटिफाइड बाय इंडिया, तो कौन कौन सा कन्वेंशन या एग्रीमेंट को इंडिया माना है ये आपको पता होना है। सीबीडी को माना है, ठीक है, सीबीडी मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ऊपर में जो था उसको माना है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ मर्क्यूरी, मीनामाटा कन्वेंशन बोलता है ना इसको, मर्क्यूरी वाला में भी इंडिया इसको रेटिफाई किया है, ठीक है। फिर कम्बेट कन्वेंशन ऑन सीसीडी बोलता है ना, कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, इसको भी रेटिफाई किया, ठीक है। ये तीनों को रेटिफाई किया, ये तो याद होना ही है, ठीक है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा ये सब पता होगा, ठीक है। तो ये तीनों को तो करता ही है, रेटिफाई किया ही है, ठीक है। द ट्रीटी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड, इसको अभी तक नहीं किया, हाँ, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के ऊपर में इसको अभी तक नहीं किया, ठीक है। ये आप करंट अफेयर्स अगर पढ़ते हैं तो आपको ये बहुत क्लियर होगा, ठीक है, ये चीज़, क्योंकि इंडिया जो क्या कर रहा है कि कुछ जेनेटिक ये कुछ ये बदल के ना, जीएमओ बोलता है ना, जेनेटिक के लिए मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोलता है ना, तो ऐसा करके कुछ बना रहा है, ठीक है। तो बना सक रहा है, अगर वो रेटिफाई कर देगा तो नहीं बनाने नहीं सकेगा, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 95 का 95 को 1 2 3 4, अच्छा इधर थोड़ा देख लो, अकॉर्डिंग टू ये यहाँ मेरा पास वो है कुछ एक एक्स ये वो है कुछ एक ये है क्या बोलता है न्यूज़पेपर कटिंग्स है, उसका हिसाब से ये भी राइट है बोल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड, इसमें भी रेटिफाई किया है बोल रहा है, ठीक है। तो इसको भी रेटिफाई किया है, तो इसको भी याद कर लो, ठीक है। ये तीनों तो याद सबको ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। इसको ये नया है तो इसको बहुत लोग, जैसा हमको पता नहीं था, अभी पता हो गया, ठीक है। तो ये भी राइट है, ठीक है, ये भी रेटिफाइड हो गया, तो याद कर लो 1 2 3 4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर में जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उसका बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 96, तो क्या बोल रहा है, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम एक्ट, ओके एक्ट है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आप लोग सुना होगा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पर आता, तो उससे है, ये राइट है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, नॉमिनेट नहीं करता इसको, ठीक है। ये लोकसभा का जो स्पीकर है वो उसको नॉमिनेट नहीं करता है, इनफैक्ट इसको क्या करता है, इलेक्ट करता है, ठीक है। वो जो कुछ एक कमिटी का जितना भी मेंबर्स है ना, वो लोग जो इसको इलेक्ट करता है, तो ये इलेक्टेड, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। कमिटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, यस प्रेसिडेंट को ही करता है, ऑन प्रोग्रेस मेड इन द यूज ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ, ये राइट है, ठीक है, ये राइट है। और प्रेसिडेंट को ही क्यों करता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुका है, ठीक है।
ये लोग इतना सारा जो कमिटी होता है या कमीशन होता है, ये लोग प्रेसिडेंट को ही क्यों करता है, ये सब हम प्रेसिडेंट वाला जो लेक्चर है उसमें कवर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया ना, तो 2 रॉन्ग हो गया, 1 एंड 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 97, अवेयर टूल an initiative of World Health Organization sometimes seen in news is related to aware tool। तो इसका आंसर हो गया, देखो एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये आंसर है। हाँ ओके, तो WHO क्या बोलता है कि अवेयर टूल का हिसाब से कि जो भी एंटीबायोटिक्स है ना, उसको ऐसी जहाँ तहाँ यूज़ मत करो, ठीक है। मतलब बहुत कम यूज़ करो। आजकल तो जैसे डॉक्टर लोग जहाँ तहाँ दे देता है एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अभी तो WHO भी बोल रहा है, ठीक है, जहाँ तहाँ मत दो, ठीक है। इसको मतलब लास्ट रिजोर्ट के लिए यूज़ करो बोल के, ठीक है। इसको लास्ट रिजोर्ट में यूज़ करना है, मतलब कुछ बाकी नहीं रह गया तब जाके उसको यूज़ करो, ठीक है। तो आंसर इज सी। Question number 97, which of the following statements regarding World Climate Research Program, World Climate Research Program, ठीक है। तो इसका देखो, it aims to determine the predictability of climate change, तो ये ठीक है, ठीक है। ये क्लाइमेट रिसर्च जब करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग जो भी क्लाइमेट का प्रेडिक्ट करने के लिए ये वो करता है, ठीक है, ट्राई करता है। इट्स सेक्रेटेरिएट इज होस्टेड बाय वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल, और WMO बोलता है ना हम लोग, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इसका सेक्रेटेरिएट उधर में है, ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ बहुत हम लोग वो होते रहता है ना, झगड़ा वगैरह होते रहता है, बम फेंकते रहता है, सीज फायर वायलेशन होते रहता है। तो विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि FATF ये ना क्या हुआ था कि एक ये बना है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बनाया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोई एक कंट्री जो ये करता है कि नहीं करता है, वो सपोज ये इसको क्या बोलता है, टेररिस्ट, हाँ, टेररिस्ट को फंडिंग करता है कि नहीं करता है, ये सब का बारे में देखने वाला कौन है, FATF, ठीक है। तो अभी FATF का कुछ लिस्ट होता है, जैसे ब्लैक लिस्ट। तो FATF से अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो इसका मतलब ये कि हाँ, ये क्या करता है, टेरर फंडिंग करता है और कुछ काम भी नहीं कर रहा अभी तक ये टेरर फंडिंग को रोकने के लिए, ठीक है। तो FATF का ब्लैक लिस्ट में आ जाने से आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, ये लोग क्या नहीं करता है, फंड नहीं देता, पैसा नहीं देता, ठीक है। तो पाकिस्तान शायद ब्लैक लिस्ट हो भी सकता है, अभी आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है। अभी वो ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। ग्रे लिस्ट में क्या है, मतलब अभी इसको ये वॉच में रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर, इट इज ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, ये तो हम अभी बताए, ठीक है, देखने वाला है। फिर पूछ रहा है कि इट इज़ ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय G7 कंट्रीज, ये भी राइट है, ठीक है। G7 कंट्रीज लोग किया था, और G7 कंट्रीज लोग में कौन कौन था आप लोग को ये याद होना है, ठीक है, पूछ भी सकता है, आपको पता होना चाहिए, हाँ, कौन कौन होगा, जो जितना भी ये है ना, क्या बोलता है, ये टॉप इकोनॉमीज ना, जो IMF का अकॉर्डिंगली जो टॉप इकोनॉमीज है ना, वो लोग वहाँ पे, जैसे USA हो गया, UK हो गया, G7 का बोल रहा, हाँ, G7 कंट्रीज, UK हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। ये लोग, ये 7 तो है, ठीक है। इटली, जर्मनी, फ्रांस, फिर कनाडा, ठीक है। कनाडा और USA तो पास है,
ऐसा करके याद करो, ठीक है। जो जो पास पास है उसको एक ग्रुप कर दिया हम। यूएसए और कनाडा पास पास में, जापान एशिया में है, इटली, जर्मनी, फ्रांस वो यूरोप में है, ये भी यूरोप में है, यूके में, ठीक है। इंडिया इज़ ए मेंबर ऑफ फाइनेंशियल, ये भी राइट है, ये दोनों राइट हो गया, तो 1 2 3 हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय ये रिसेंटली हुआ है ना, आपको याद रहना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अच्छा, आर्बिट्रेशन क्या है? देखो सपोज हम दोनों का बीच में हम और कोई आदमी का बीच में कुछ एक तू में हो गया, जैसा ये एक लैंड है ना, तो हम बोले ये मेरा है, ये मेरा, तो हम लोग कुछ ना कुछ हो गया, सपोज कोर्ट चलाइए और कोर्ट में इतना देर लग रहा है 10 साल हो गया, ऐसा होता ही है ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा, बस कोर्ट में सिर्फ बस होता जा रहा है, ठीक है, तारीख मिलता जा रहा है, 10 साल हो गया, तो क्या हो गया, वेस्ट हो रहा है हम दोनों का टाइम, ठीक है। तो आजकल क्या करता है, कोर्ट नहीं जाके आर्बिट्रेशन करता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि एक आदमी होगा, ठीक है, एक्सपर्ट होगा, ठीक है, वो डिसाइड कर देगा, तुम दोनों लड़ो मत, इधर से तुम ले लो, इधर से तुम ले लो, तुमको राजी है, हाँ हाँ हमको भी राजी है, बस आर्बिट्रेशन हो गया, मिला लिया। समझ में आ रहा ना, मिलाने वाला को बोलता है आर्बिट्रेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका बारे में पूछ रहा है। तो अभी देखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको ऐसा करता है, ऐसा कहीं पे नहीं है। कौन करता है आपको ये याद होना है, ये सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट बोलेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बोलेगा कि तुम लोग इधर कोर्ट में इतना क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, और हम लोग के पास पहले से ही इतना केस पेंडिंग है, आप लोग आर्बिट्रेटर एक ले लो, हम आपको प्रोवाइड कर रहा है आर्बिट्रेटर। कौन बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये याद रखना, ठीक है, एग्जाम में ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन करता है आर्बिट्रेटर कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोलना है, सिंपल। सेकेंड बोल रहे हैं, प्रोवाइडिंग टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अच्छा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, आधा राइट है आधा रॉन्ग है। फॉर डोमेस्टिक पर्पस ना, इंडिया ही में अगर आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसका आर्बिट्रेशन कर रहा है ना, तो उसका टाइम लिमिट है 1 साल। 1 साल का अंदर में वो टाइम लिमिट में उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर 1 साल में नहीं किया तो फिर से वो कोर्ट में जाएगा, फिर वापस वो कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए टाइम लिमिट नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो 1 और 2 रॉन्ग हो गया, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तीनों रॉन्ग है, 3 राइट हो गया। 3 को पढ़ लो एक बार, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो ये पॉइंट आपको पता नहीं भी होने से भी आपका आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा दिमाग खोल के शांति दिमाग से आप लोग एग्जाम देना है, ठीक है, तब जाके आपका आप नहीं जानने से भी आपका मार्क्स ऊपर उठे। तो आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये एक्ट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर्स, ये एमसीक्यू सीरीज मदद करेगा एग्जाम में, ठीक है। इसको आप लोग 2-3 बार देखो, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। आप सिर्फ एक बार सिर्फ जान के जाएगा तो फिर उधर में भूल जाएगा, तो फिर मीनिंग नहीं है, ठीक है, एक बार पढ़ने का। तो 1-2-3 बार तो देखना है, स्पीड में देखो या तो, ठीक है। तो वी विल मीट सून, गॉड ब्लेस यू।